Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new chapter that is Children at Work. अब जो ये स्टोरी है बच्चों किसके ऊपर है? रैग पिकर्स. और आपको पता होगा रैग पिकर्स कौन होते हैं? रैग पिकर्स उनको बोलते हैं जो कूड़ा उठाते हैं. और ये जो है मतलब शॉर्ट स्टोरीज हैं, इसके अंदर 3 स्टोरीज. तो उसको जो है कहाँ से लिया है? एक बुक है ट्रैश, उसमें से जो है इसको लिया गया है. और इसके जो राइटर हैं, 3 राइटर हैं बच्चों. एक है गीता वुल्फ, अनुष्का, रविशंकर और अरिजीत सेन. तो तीनों ने जो है मिलके लिखा है. और रैग पिकर्स के बारे में जो है स्टोरी है यहाँ पे. तो सबसे पहले जो है फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. वो किसके बारे में? वेलू है, एक लड़का जो घर से भाग गया था फर्स्ट टाइम जो है घर से जो है. अब जो है बच्चे जो रैग पिकर्स होते हैं या कोई भी जो काम करते हैं किस मजबूरी से कहते हैं एंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट, क्या है स्टोरी उनकी. तो ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा. कई बच्चे घूमते रहते हैं. तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक लड़के की बात करेंगे, वेलू, जो कि अपना घर जो है छोड़ के चले जाता है क्योंकि उसके पापा जो है उसको बीट करते थे, मारते थे और जितना पैसा वो कमा के लाता था सारा छीन लेते थे उससे और उसकी सिस्टर्स से. और उसको जो है वो क्योंकि वो एक क्या थे, ड्रंकन थे, तो उनको जो है फिर मारते थे, पैसा भी छीन लेते थे और अपना कुछ नहीं करते थे. और बच्चे एक तो होता है ना कि फैमिली के हेल्प के लिए जो है बच्चे काम करते थे, राइट. अब जो घर से बाहर निकालते हैं तो खुद को सर्वाइवल के लिए भी चाहिए ना पैसे, तो उसके लिए भी जो है वो वर्क करते हैं. तो लेट्स सी वेलू की क्या मजबूरियां थी, क्यों वो जो है घर से भागा था और चेन्नई तक पहुंच गया था, फर्स्ट टाइम ट्रैवल करा था, और क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं उसको फेस करनी पड़ी थी. तो ये भी हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब क्लियर होगा. इट विल बी क्लियर जब हम जो है चैप्टर पढ़ेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, चिल्ड्रन एट वर्क, क्लास 8 फ्रॉम द बुक इट सो हैपेंड. सप्लीमेंट्री बुक है आपकी और इसमें जो भी कोई स्टोरी रहती है वो उसमें जो है एक मॉरल रहता है. तो चिल्ड्रन एट वर्क, तो बच्चे जो काम करते हैं, जबकि क्या है, चाइल्ड लेबर क्या है, बैन है, बट फिर भी जो है हमारे देश में क्या है, बच्चे जो है काम करते हैं. क्यों करते हैं, क्या मजबूरियां हैं उनकी, वो जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो चिल्ड्रन एट वर्क जो है एक शॉर्ट यहाँ पे जो है स्टोरी ली गई है. और किस में से लिए? फ्रॉम द एक जो है बुक है ट्रैश, उसमें से जो है इसको लिया है. और वो जो है किसके ऊपर है? ऑन रैग पिकर, चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग. जो मटेरियल वो जो कलेक्ट करते हैं या जो हम लोग जैसे चाय पीते हैं फेंक देते हैं, कप फेंक देते हैं, तो उसको वो जो कलेक्ट करते हैं और रिसाइकल, राइट. तो यहाँ पे एक मैसेज भी है, एनवायरनमेंट जो है फ्रेंडली होना चाहिए हमको, कि ऐसा मटेरियल हमें जो है यूज करना चाहिए जो रिसाइकिल हो जाए, ना कि एनवायरनमेंट को जो है, पर्यावरण को जो है हमारे नुकसान पहुंचे, राइट. जैसे पॉलिथीन है, पॉलिथीन हमें जो है मिनिमम जो है नहीं यूज करनी चाहिए, राइट. और उसमें जो है बैन लगना चाहिए, पर नहीं, हम लोग जो है अपनी सुविधा के लिए जो है उसको यूज करते हैं. जबकि हमें क्या ले जाना चाहिए बच्चों? अपने घर से बैग ले जाना चाहिए, या पेपर जो है एनवेलप जो बनाते हैं बच्चे, बड़े बड़े लिफाफे बनाते हैं, उनको जो है यूज करने चाहिए पेपर्स के. तो हमें भी जो है थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए इन चीजों के लिए. तो यहाँ पे भी जो है वही सेम मैसेज है कि कौन सी बुक से लिया है? ट्रैश से लिया है, ऑन रैग पिकर, चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग. जो भी मटेरियल लेते हैं उसको जो है रिसाइकलिंग. तो ये जो है चिल्ड्रन एट वर्क इज रिटन बाय गीता वुल्फ, अनुष्का रविशंकर, रविशंकर, राइट. एंड थर्ड जो है अरिजीत सेन, राइट. तो ये कहाँ से ली है? ट्रैश से ली है, फ्रॉम ट्रैश ऑन रैग पिकर, चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग, राइट.
तो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है कि बच्चे जो हैं कैसे, आप लोगों ने भी देखा होगा अपने सराउंडिंग्स में कि किस तरह से बच्चे जो हैं एक सैक मीन्स बोरा लेके जो है चलते हैं और उसमें जो है कूड़ा उठा के रहते हैं। और अगर आप लोगों को अगर हम अपनी लाइफ देखें तो हम लोगों को क्या रहती है, हमारे बच्चों को क्या रहता है कि हम सुबह उठ रहे हैं, निश्चिंत होके उठ रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। परंतु इन बच्चों के अगर हम बारे में सोचे, बेचारे सुबह जो है अर्ली इन द मॉर्निंग जो है निकल जाते हैं और शाम होते होते जो है ये अपना काम खत्म करके जो है घर में चले जाते हैं। ना ये पढ़ाई की इनको मतलब कोई फोर्स नहीं करता कि आप पढ़ो, कोई खाने के लिए नहीं पूछता। तो क्या इनकी कंडीशन, ये ऐसी कंडीशन क्यों है, क्या स्टोरी है इसके पीछे, तो वो हम जो है यहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज हैं यहाँ पे, उसमें उसको जो हम पढ़ेंगे तब जो है ये क्लियर होगा। तो देयर आर मैनी रीजंस, अब इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, लेट्स सी। देयर आर मैनी रीजंस, कई कारण होते हैं, व्हाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क, कि बच्चे काम क्यों करते हैं, जबकि क्या है चाइल्ड लेबर बैन है हमारे देश में, बट स्टिल ये काम करते हैं। तो क्या रीजन है, क्या कारण है कि वो जो है व्हाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क, क्यों करना पड़ता है उन्हें काम। सम हेल्प देयर फैमिली, कुछ बच्चे तो इसलिए करते हैं मेक ए लाइवलीहुड, मतलब अपने रोज जो है लाइवलीहुड को जो है चालू करने के लिए या सरवाइव करने के लिए अपनी फैमिली की जो है हेल्प करते हैं। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम, अब कुछ बच्चे क्या होते हैं घर में खुश नहीं रहते, क्योंकि वो देखते हैं कि 24 घंटे क्या रहते हैं उनके घर में क्राइसिस रहती है, और उसकी वजह से क्या होता है घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो दैट इज वाई क्या करते हैं वो घर छोड़ के जो है कि वो सोचते हैं कि अरे नहीं भाई, यहाँ पे तो हम बड़ी गरीबी में जो है रह रहे हैं, तो अगर हम जो है बाहर दूसरी बिग सिटी में जाएंगे तो मे भी हम जो है रिच हो जाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। तो इस कारण से जो है वो क्या होते हैं घर से भाग जाते हैं। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, अब उन्हें जब बाहर जाते हैं तो उन्हें क्या है, किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है कि नहीं। अब छोटा बच्चा अगर घर से बाहर निकला है तो उसको तो कोई आइडिया नहीं है ना कि वहां पे कैसे रहना है, क्या खाना है, राइट। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल, अब जो बच्चे काम करेंगे ऑब्वियस है कि वो क्या है स्कूल नहीं जा सकते, कांट गो टू स्कूल, या तो काम कर सकते हैं या फिर स्कूल जा सकते हैं। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, जबकि उनकी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, खेलते भी है। बट ये बच्चे जो हैं क्या करते हैं, सुबह जो है क्या करते हैं काम पे निकल जाते हैं, क्योंकि इनकी मजबूरी है कि इन्हें काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेंगे तो फिर घर की कंडीशन जो है वैसी ही रहेंगी, रोज जो है गरीबी के लिए जो है किस तरह से वो लोग स्ट्रगल करते हैं। तो ये चीजें देख के कुछ बच्चे जो है काम करना शुरू कर देते हैं, और अदर्स हु रन अवे फ्रॉम, कुछ कारण से जो है घर से भाग जाते हैं, राइट। तो लेट्स सी कि क्या होता है। यहाँ पे दो बच्चे दिखाए गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे यहाँ पे इस लड़की ने जो है एक सैक ले रखा है, और ये जो है सीन कहाँ का है, रेलवे स्टेशन का है, प्लेटफॉर्म का है, राइट। तो कोई भी जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है इफ सो हैपन, तो उसमें जो है कुछ पॉइंट्स भी हैं। बिफोर वी स्टार्ट आवर चैप्टर, तो हम क्या करते हैं पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट्स जो गिवन जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट। तो वैल्यू, एक लड़का है यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर में, तो वैल्यू कितने साल का है, ही इज कितने साल का है, 11 years old बॉय, रन्स अवे फ्रॉम होम, अब 11 साल का बच्चा जो है घर से भाग गया है। ही वेंडर्स, अब वो जो है बहुत जगह जो है अराउंड फॉर आवर्स, कई घंटे तक जो है, अब नई जगह थी, उसे आइडिया नहीं था, तो वो क्या कर रहा था, ही वैंडर्स, रोमिंग कर रहा था, इधर से उधर जो है कई घंटे तक घूमता रहा। बिफोर, अभी जो है वो अपने घर से भागा था और कई घंटे तक जो है वो इधर उधर भटक रहा था, फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन, ट्रेन में बैठने से पहले कई घंटे तक कहाँ रहा वो, घर से तो भाग गया, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, वेयर टू गो। तो इसके लिए उसने क्या करा, फिर उसने एक ट्रेन पकड़ी,
टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। अब क्योंकि उसके पास क्या था बच्चों, पैसे तो नहीं थे, ऑब्वियस है। तो विदाउट टिकट का मीन्स क्या है कि पैसे नहीं थे तभी उसने टिकट नहीं खरीदा। तो विदाउट अ टिकट वो कहाँ गया, चेन्नई की ट्रेन में बैठ गया। टायर्ड एंड हंग्री, अब बहुत ज्यादा वो क्या था, भूखा था, थक गया था। ही डज नॉट नो वेयर टू गो, उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए। व्हेन अ स्ट्रेंजर, जब किसी अजनबी ने जो है स्टेशन में शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम, स्टेशन में जब उसको किसी ने, अजनबी ने, क्योंकि कोई जो है नोन तो था नहीं उसको, प्लेटफॉर्म में नई जगह थी, चेन्नई में पहुंचा था, ट्रेन वहां की ली थी तो ऑब्वियस है वहां पहुंचा होगा। तो उसको जो है एक स्ट्रेंजर ने जब क्या करा, एट द स्टेशन शाउट अ वर्ड ऑफ वेलकम, राइट। So let's start. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time. अब वेलू किसका नाम था, वही लड़का था जो घर से जो था क्या हुआ था, भाग गया था, राइट। तो वेलू some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly. Wobbly का मतलब क्या होता है, अनस्टेडी, कांपना, अनस्टेबल, राइट। As if he was still on a moving train. और उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो है अभी भी जो है ट्रेन चल रही है, मूविंग ट्रेन में है, जबकि वो क्या था, नीचे उतर गया था, गेट ऑफ हो गया था, नीचे उतर गया था। बट स्टिल उसको ऐसा लग रहा था कि अभी भी वो जो है चलती हुई ट्रेन में जो है सफर कर रहा है। तो कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट अराइव। पुल्ड का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है अराइव्ड का मीन्स है, यहाँ पे क्या है, पुल्ड मीन्स अराइव्ड। तो कहाँ पे अराइव करी थी, अराइव्ड इन एट चेन्नई स्टेशन। इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट अप। अब नई नई जगह थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था, तो थोड़ा टाइम लगा उसको वहां से उतरने में ट्रेन से। When he finally stood on the platform, और फाइनली जब वो जो है नीचे उतरा ट्रेन से, तो वो कहाँ खड़ा था, प्लेटफॉर्म में खड़ा था। His legs, और उसे ऐसा लग रहा था, फेल्ट, ऐसा फील हो रहा था कि उसके पैर जो है अभी भी क्या कर रहे हैं, कांप रहे हैं, अनस्टेडी है, राइट। अनस्टेबल है, एज इफ वाज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। और कई बार ये होता है ना कि हम ट्रेन से, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जो है ट्रैवल कर रहा था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि कई बार ये होता है, हम लोग भी जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं और ट्रेन एकदम से रुक जाती है और हम नीचे उतरते हैं, तो ऐसा लगता है अभी स्टिल वी आर इन द ट्रेन, मूविंग ट्रेन में है। तो सिमिलरली जो है यहाँ पे जो वैल्यू है 11 ईयर्स का है, फर्स्ट टाइम ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि अभी भी वो जो है किसमें है, मूविंग ट्रेन में है। आउट ऑफ द वे ए पॉटर वेंट। अब एक जो है, जैसे ही वो प्लेटफॉर्म में खड़ा था और अभी सोच रहा था वेयर टू गो, तो एक पॉटर, यहाँ पे पॉटर किसके लिए यूज हुआ है, कुली के लिए, राइट। तो पॉटर मीन्स यहाँ पे कुली। वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली। अब क्योंकि वो कुली था, प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहा था, तो उसके पास एक लोडेड ट्रॉली थी, और उसने कहा ओए आउट ऑफ द वे, कि मतलब रास्ते से हट जाओ। हु सेड, पॉटर सेड टू वेलू। वेलू जम्प्ड आउटसाइड, अब वो जो है किनारे की तरफ हो गया। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. अब वो जो है वहां पे क्या हुआ, बैठ गया। He sat, sit, sat, second form of the verb. He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. और एक छोटा सा बंडल लाया था वो घर से, जब भागा था तो उसने क्या करा, he put it down. In all his 11 years, he had never seen so many people. अब जो है अभी 11 साल का था, अब 11 साल में उसने कभी भी इतने लोग नहीं देखे थे, इतना क्राउड नहीं देखा था। किसने, वेलू ने, क्योंकि वो कहाँ रहता था, एक छोटे से गांव में रहता था। और अब चेन्नई के प्लेटफॉर्म में देखो कितना रश था। वो कह रहा है कि मैंने अपने 11 ईयर्स में, अपनी लाइफ के जो 11 ईयर्स थे, आई हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, कितना क्राउड नहीं देखा था, खाली सिर्फ एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर
in his village. जब जो है कभी साल में एक बार जब मेला लगता है तब जो है उसने क्राउड देखा था, बट इतना ज्यादा जो है तब भी नहीं देखा था उसने, कब, एक्सेप्ट वंस अ ईयर, इससे पहले कभी नहीं देखा था। और जब भी उसने क्राउड देखा था तो कहाँ देखा था, मेले में देखा था। और वो मेला कब लगता था, साल में एक बार, इन हिज विलेज, जिस विलेज में वो रहता था। पीपल वॉक्ड, अब जो है लोग आ रहे थे जा रहे थे। अब रेलवे स्टेशन का सीन तो आप लोगों ने देखा ही है कि किस तरह से लोग जो है एक दूसरे को धक्का मार के जो है बहुत जल्दी में रहते हैं। तो यहाँ पे भी सिमिलरली द सेम थिंग हो रही थी। यहाँ पे व्हाट हैपन, पीपल वॉक बाय बम्पिंग इनटू हिम। बम्पिंग मीन्स हिटिंग, यहाँ पे वर्ड लिखा है कि एक दूसरे को धक्का देके जा रहे थे। तो लोग क्या करते थे, पीपल वॉक बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस। और सबके हाथों में सूटकेसेस थे, रश था, क्राउड था प्लेटफॉर्म में। तो सब एक दूसरे को क्या कर रहे थे, हिट कर रहे थे, पुश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे। तो कई लोग जो है उसको भी धक्का दे रहे थे विद देयर सूटकेसेस। ए वॉइस अनाउंस्ड एट द सेम टाइम ही हर्ड अ वॉइस। उसने उसी समय जो है एक आवाज सुनी, समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर। अब लाउड स्पीकर क्योंकि रेलवे स्टेशन में सब लोग सुनते हैं ना, क्या सुनते हैं कि वहां पे दिया रहता है कि भाई ये वाली ट्रेन जो है अराइव हो रही है और ये इतने समय जो है यहाँ पे इसका डिपार्चर का टाइम है, अराइवल का टाइम है। तो वहां पे अनाउंस हो रहा था ऑन ए लाउड स्पीकर, नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज। और जहां पे वो बैठा था वहां पे जो है कुछ लोग जो थे, ग्रुप ऑफ पीपल जो थे, बहुत सारे लोग जो थे, सैट ऑन देयर लगेज, अपने लगेज के साथ जो है वहां पे बैठे हुए थे। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। अब वहां पे जो है एक टीवी हैंग हो रखा था, हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। द नॉइज वॉज वेरी टेरिबल। और जो आवाज आ रही थी वहां से वो जो थी बहुत ज्यादा क्या थी, टेरिबल। टेरिबल मीन्स भयानक, अजीब सी आवाज थी। तो वहां पे जो उस टीवी में क्या रहा था बच्चों, कभी आप लोग रेलवे स्टेशन गए होंगे तो प्लेटफॉर्म में देखा होगा आपने कि वहां पे एक टीवी लगा रहता है और उसमें जो है ट्रेन का नंबर लिखा रहता है और ट्रेन का डिपार्चर का, अराइवल का जो है टाइम लिखा रहता है और अनाउंस करते रहते हैं। तो सेम जो है वहां पे भी हो रहा था, क्योंकि वैल्यू जो है फर्स्ट टाइम जो है ट्रेन से जो है चेन्नई पहुंचा था, तो उसको जो है बहुत ज्यादा जो नॉइज थी वो क्या लग रही थी, टेरिबल। वैल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, राइट। वैल्यू ने क्या करा, पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज। अब उसने अपना सिर जो है नीचे कर लिया, नीज पे, घुटनों पे, फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। अब वो जो है फीलिंग मिजरेबल मीन्स बहुत ज्यादा उदास सा था और एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड था, थक गया था। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, वैल्यू के बारे में हो रही है, जो घर से जो है भाग गया था। एंड कितने साल का था, ही वॉज ओनली 11 years old. He had run away from his village 2 days ago. कि वो 2 दिन पहले, 2 days back, क्या हुआ था, वो भाग गया था अपने घर से 2 days ago. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. अब यहाँ पे बोले कि 2 दिन से, अब 2 दिन पहले जो है वो कहाँ से भागा था, अपने घर से भागा था। अब उसको 2 days हो गए थे। For 2 days he had eaten, उसने जो है कुछ नहीं खाया था, एक्सेप्ट क्या खाया था, थोड़े से जो उसने पीनट्स, और क्या खाया था, अ पीस ऑफ जैगरी, चना, और क्या खाया था, गुड़। जैगरी किसको बोलते हैं बच्चों, गुड़ को। तो चना और गुड़ खाया था, अदरवाइज उसने कुछ नहीं खाया था। ही हैड इटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी। In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. अब उसका जो बंडल था, छोटा सा, घर से लेके भागा था, तो थोड़ी सी बेसिक चीजें जो हैं उसने अपने यूज की, उस पैकेट में रखी थी, उस बंडल में रखी थी। क्या क्या थे, एक शर्ट था, एक टाल था और एक कोम था। He had walked for most of the first day to Kannauр and then got on the train to Chennai. उसने क्या करा था, he had walked for most of the first day तक जो है वो कनौर एक जगह है वहां तक जाता रहा, एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। और उसके बाद जो है उसने एक ट्रेन पकड़ी जो कि कहां जब पहुंच रही थी, चेन्नई को जा रही थी। अब जो वैल्यू था, क्योंकि घर से भागा हुआ था, तो ही हैड नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं था फॉर ए टिकट।
had no money for a ticket, but luckily क्या हुआ था, द टिकट कलेक्टर, आगे बच्चों आंसर भी देना, क्वेश्चन है ये, लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट वेयर ही वाज। अब उसका भाग्य अच्छा था लकीली, क्योंकि उसने तो टिकट खरीदा नहीं था, विदाउट टिकट जो है ट्रैवल करा था। तो जो टिकट कलेक्टर था, सब जगह टिकट उसने चेक करे, अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में जहां पे वो था, वेयर ही वाज, वो वहां पे नहीं गया, तो बच गया। अगर मान लो वो जो है वहां पे टिकट चेक करते हुए पहुंचता तो क्या होता बच्चों, उसको वहीं पे उतार देते। तो अनफॉर्चुनेटली या लकीली यू कैन से द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, ही हैड ट्राइड टू स्लीप। अब वो जो है सोना चाहता था ऑन द फ्लोर। अब आप लोगों ने अगर कभी ट्रेन में ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि जिस डब्बे में, कई डब्बे में जो होती है बहुत भीड़ रहती है, अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, तो उसमें लोग क्या करते हैं कि दरवाजे के पास जो है फ्लोर पे जो है बैठ जाते हैं, या इतना ज्यादा उसमें लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा जो है क्राउड रहता है, तो वो जो है सोने की कोशिश कर रहा था ऑन द फ्लोर, क्योंकि 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था और बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, वो मिजरेबल भी हो रहा था, एग्जॉस्टेड भी हो रहा था, टायर्ड भी हो रहा था। तो ही ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम। अब उसी के पास जो है ग्रुप बना के जो है लोग करते हैं ना, ट्रेन में अगर लॉन्ग जर्नी रहती है तो लोग वहां पे कार्ड्स खेलने शुरू कर देते हैं, या म्यूजिक सुनना शुरू कर देते हैं, कुछ भी करते रहते हैं टाइम पास करने के लिए। तो सेम जो है वहां पे भी जो है नेक्स्ट टू हिम अ ग्रुप ऑफ मैन जो है वो क्या करते हैं, हैड प्लेड कार्ड्स, और वो कर रहे थे, कार्ड्स खेल रहे थे, एंड शाउटेड ऑल नाइट, और पूरी रात जो है हल्ला मचा रहे थे। होता है ना जब खेल रहे हैं कोई, तो ऑब्वियस है कि वो वहां पे क्या कर रहे थे, हल्ला मचा रहे थे रात को। ए व्हाट न्यू टू टाउन, अब उसे वहां पे एक आवाज सुनाई दी, किसी ने कहा ए व्हाट न्यू टू टाउन है कि तुम क्या नए हो इस शहर में, कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, और वहीं पे जो है एक उसको रफ वॉइस सुनाई दी कि तुम क्या यहाँ पे नए हो। तो वेलू ने अपनी आंखें खोली, ओपनड हिज आईज, देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड। जब उसने वहां पे देखा, आंखें खोली, तो क्या देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं उसके चारों तरफ खड़े हुए हैं, बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। अब इतने सारे लोग हैं प्लेटफॉर्म में, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, जब उसने आंखें खोली तो क्या देखा कि बहुत सारे लोग खड़े, बट नोबडी वाज लुकिंग हिम, कोई उसको नहीं देख रहा था। पर एक आवाज आ रही थी बार बार उसको, हियर ए, बार बार कोई जो है उसको आवाज लगा रहा था, तो वो देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन मुझे बुला रहा है, राइट। ही टर्न अराउंड, बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल। अब जो है वो इधर उधर देखा, फिर वो जो है टर्न हुआ, ही टर्न अराउंड, तो क्या देखा उसने, बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज। जब उसने टर्न करा तो उसने देखा कि कौन है, एक लड़की है छोटी सी, उसी की उम्र की है, और उसने क्या पहना हुआ, वियरिंग ए लॉन्ग बनियान। अब उसने क्या पहना हुआ, एक लंबी सी जो है बनियान पहनी हुई, जो जेंट्स लोग पहनते हैं, वो जो है अंडर शर्ट जो है, बनियान जो है उसने पहनी थी, दैट केम डाउन टू हर नीज, और इतनी लंबी थी कि उसकी नीज तक आ रही थी, घुटनों तक आ रही थी। उस लड़की ने क्या पहना हुआ था कि लॉन्ग जो है बनियान पहनी हुई थी, और जो कहां तक पहुंच रही थी, उसकी नीज तक पहुंच रही थी। हर हेयर वाज स्टिफ, और उसके बाल जो थे बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, एक होता है ना कि जब धोते नहीं है तो कैसे हो जाते हैं, बहुत कड़क से हो जाते हैं, स्टिफ से हो जाते हैं, डर्टी से हो जाते हैं, रफ यू कैन से, कि उसके बाल जो थे बहुत ज्यादा क्या थे, रफ थे, एंड ब्राउनिश, और कलर भी कैसा था उनकी, उसके बालों का ब्राउनिश था। एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। अब उसके एक कंधे में क्या था बच्चों, एक सैक, सैक मीन्स बोरा, ह्यूज मीन्स बड़ा सा एक बोरा था उसके एक शोल्डर में, एक कंधे में उसने जो है एक सैक ले रखा था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक। अब वो क्या करती थी कि शी वॉज स्पीकिंग, क्या उठाती थी, प्लास्टिक कप्स जो हम लोग फेंकते थे, चाय पीते थे,
अब प्लेटफॉर्म में क्या होता है, जब रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं, डस्टबिन भी नहीं देखते हैं और थ्रो देम हियर एंड देयर, मतलब इधर उधर फेंकना शुरू कर देते हैं। इंडिया में तो मोस्टली ऐसे ही होता है, लोग चाय पीते हैं फेंक देते हैं, डस्टबिन भी रखे रहते हैं बट वो नहीं यूज करते। तो शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर से जो है वो उठा के अपने सैक में रख रही थी एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक। और जो बड़ा सा बोरा ले रखा था उसने अपने शोल्डर में, उसमें क्या कर रही थी, उसको स्टफ भरती जा रही थी। क्लियर? व्हाई इज शी कॉलिंग मी? अब उसे लग रहा था, किसे, वैल्यू को लग रहा था कि भाई ये मुझे क्यों बुला रही है, मैं तो इसे जानता नहीं हूं। व्हाई इज शी कॉलिंग मी? थॉट वैल्यू। अब उसने सोचा कि मैं तो इसको जानता नहीं हूं, मैं तो नया आया हूं यहाँ पे चेन्नई में, तो व्हाई इज शी कॉलिंग मी एंड व्हाई इज अ गर्ल वियरिंग ए बनियान? और इस लड़की ने, अब वो तो गांव में रहता था वो वैल्यू, तो उसे लग रहा था इस लड़की ने जो है जेंट्स वाले कपड़े क्यों पहने हैं, बनियान क्यों पहनी है, जो जेंट्स पहनते हैं बनियान, तो इस लड़की ने ये क्यों पहनी है। तो थोड़ा सा वो सरप्राइज हो रहा था कि भाई व्हाई इज शी कॉलिंग मी। और दूसरा क्या सरप्राइज हो रहा था, उसको शॉक्ड हो रहा था कि इसने भाई, व्हाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियान, नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली। अब वो लड़की ने देखा तो उसने कहा भाई तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो, स्टेयर माने कंटिन्यूअसली किसी को देखना, क्यों देख रहे हो इस तरह से। व्हाट्स योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मटर्ड मटर्ड मीन्स स्पीक स्लोली। धीरे से वैल्यू ने क्या बोला, अपना नाम बताया। उसने पूछा, किसने पूछा, दैट गर्ल, जो लड़की थी वहां पे, उसने बोला व्हाट्स योर नेम। वैल्यू मटर्ड लुकिंग अवे, और वो इधर उधर देखने लगा। सो मिस्टर वैल्यू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, उसके बंडल को देखा, रन अवे फ्रॉम होम। तो जब उस लड़की ने देखा, क्योंकि वो काफी टाइम से, मे भी जो है काफी टाइम से रही होगी प्लेटफॉर्म में, तो उसने उसके बंडल को देखा और बोला रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग के आई हो। वैल्यू डिडंट आंसर, जब उसने क्वेश्चन पूछा तो ही डिडंट रिप्लाई, कोई आंसर नहीं दिया। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल, वो किसी स्ट्रेंज में अजनबी लड़की को जो है जवाब देना नहीं चाहता था। व्हाट ही हैड डन, कि उसने जो करा है वो उसको जवाब देना नहीं चाहता था। ही हैड रन अवे, अब क्यों भागा था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, लेट्स सी। He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. क्योंकि उसके फादर जो थे, मतलब वो जो है घर में एक और दिन जो है नहीं रहना चाहता था, क्योंकि उसके पापा जो है उसको क्या करते थे, मारते थे। His father beating, रीजन क्या था कि उसके पापा मारते थे। That is why he couldn't stand his father beating him for one more day, एक दिन और नहीं रहना चाहता था। और उसके फादर क्या करते थे, his father would snatch माने छीनना, away all the money, वैल्यू and his sisters। अब उसके फादर क्या करते थे, जो उसकी सिस्टर और वैल्यू जितना पैसा कमा के लाते थे, और एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, जितना पैसा दोनों बच्चे जो है सुबह से शाम तक जो है वर्क करते थे, स्कूल नहीं जाते थे, खेलते नहीं थे, राइट तो वो पैसे कमा के लाते थे और फादर क्या करते थे, उनको बीट करते थे, मारते थे और सारे पैसे क्या करते थे, स्नैच कर लेते थे, छीन लेते थे। और किस में खर्च करते थे, ड्रिंक करने में, बिकॉज ही वॉज ड्रंकर, शराबी था वो। तो वो सारा पैसा जो है उसमें ड्रिंक में जो है स्पेंड कर देता था, और बच्चों को क्या करता था, बीट करता था, मारता था। दैट इज वाई ही रन अवे फ्रॉम हाउस, और ये रीजन था कि वो घर से भाग गया। डोंट थिंक आई डोंट नो, अब वो लड़की जो है तेज थी तो उसने कहा डोंट थिंक, तुम ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। किसने बोला, हु सेड, दैट गर्ल सेड टू वैल्यू, उसने कहा भाई तुम अगर नहीं बताना चाह रहे तो ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, तुम जैसे लोगों से है जो है यहाँ पे बहुत सारे, इस जगह में जो है तुम्हारे जैसे जो है बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, जो अपना घर छोड़ के आते हैं इस उम्मीद से कि हम जो है यहाँ पे आके क्या होगा, बहुत ज्यादा रिच हो जाएंगे काम करके, राइट क्योंकि एक ये छोटे से गांव से भाग के आते हैं इस उम्मीद से कि हमें यहाँ पे वर्क मिलेगा
और हम जो है अच्छा सा यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे और अर्न करेंगे। तो उसने कहा भाई ये मत सोचो, डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, तुम्हारे जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, अब तुमने क्या सोचा है यहाँ पे करने के लिए। अब वो उसकी हेल्प करना चाह रही है, तो वो बोल रही कि भाई ये मत सोचो कि मेरे से छुपाओ मत, मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच, तुम क्या करने जा रहे हो यहाँ पे, अमीर बनना चाहते हो, बिकम रिच। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, अब जहां पे वो बैठा हुआ था उसकी साइड में जो है वो भी बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, अब जैसे ही वो वहां पे बैठी तो वो जो है थोड़ा सा वहां पे से क्या होगा, शिफ्ट हो गई, वेलू जो है शिफ्ट हो गया वहां से। ही फेल्ट हंगर, अब जो है उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। पिंचिंग, पिंचिंग माने एक, जब बहुत ज्यादा भूख लगी थी, 2 दिन से उसने जो है कुछ नहीं खाया था, खाली क्या खाया था बच्चों, अभी बताया था, जैगरी एंड पीनट्स थोड़े से, और 2 दिन से जब वो भूखा था तो पेट में क्या हो रहा था, उसकी चुभन हो रही थी। पिंचिंग हिम, ही फेल्ट हंगर, पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रिमेस, अब जो है उसे बहुत तेज जो है भूख लग रही थी और उसने जो है अपना पेट जो है वहां पे क्या कर रखा था, दबा के रखा हुआ था, क्योंकि उसकी चुभन सी हो रही थी, हंगरी। आज तक गर्ल, अब लड़की ने बोला क्या भूख लगी है, जब उसने देखा ये पेट दबा के बैठा हुआ है तो उसके एक्सप्रेशन से, ग्रीमेस मीन्स जो उसका एक्सप्रेशन से वहां पे भूख के कारण जो एक्सप्रेशन हो रहे थे, तो उस लड़की ने बोला हंगरी, कि भूख लग रही है। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लूमली, कि अगर तुम यहाँ पे ऐसे दुखी बैठे रहोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। किसने बोला, वो लड़की ने बोला, मेकिंग फेसेस, ग्लूमली मेकिंग फेसेस, कि यहाँ बैठ के जो तो है तुम्हें भूख लग रही है, तुम जो है फेस जो है एक्सप्रेशन जो है तुम्हारे बन रहे हैं, पेट पकड़ के बैठे हो क्योंकि तुम्हारी को भूख के कारण क्या हो रहा है, पिंचिंग हो रही है इस स्टमक में। तो उसने कहा आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकती हूँ अगर तुम चाहते हो, कि मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, आई कैन फाइंड इफ यू वांट, कि अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मैं जो है अरेंज कर सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक, अब जो है उसने उसको वार्न भी कर दिया, एक तरह से इनडायरेक्टली जो है उसको बता भी दिया कि भाई तुम्हारे जैसे तो हैं बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं लाइक यू, और इस तरह से बैठे रहोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, इस तरह से जो फेसेस बना रहे हो तुम, तो तुम्हें यहाँ पे खाना नहीं मिलेगा, और इफ यू वांट आई कैन फाइंड सम फूड फॉर यू। और उसके बाद उसने क्या करा, शी पिक्ड हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक, अब जो है उसने अपना सैक उठाया और वहां से चल दी। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, अब वेलू जो है अभी भी वहीं पे बैठा हुआ था। व्हाट शुड ही डू, कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या वो उसके पीछे पीछे जाए, उसको फॉलो करे। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, अगर वो उसके पीछे पीछे जाएगा तो पता नहीं कहाँ उसको लेके जाएगी। शी वॉज डिसअपियरिंग इन द क्राउड, क्योंकि वहां पे जो है बहुत ज्यादा क्राउड था, भीड़ थी, तो वो इससे पहले डिसअपियर ना हो जाए, तो शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, कि मतलब उसको दूर दूर तक जो है भीड़ इतनी ज्यादा थी, तो सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, तो उसने सोचा कि मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, इसको फॉलो करूं, अगर फॉलो करूं तो पता नहीं कहाँ ले जाएगी, और अगर मैं क्विकली कोई डिसीजन नहीं लेता हूं तो क्या होगा, ये डिसअपियर हो जाएगी क्राउड में, तो मुझे क्या करना चाहिए, एक क्विक डिसीजन लेना चाहिए, राइट। किसने सोचा, वेलू ने, कि ये अभी डिसअपियर हो जाए तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक डिसीजन लेता हूँ। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, देन ही डिसाइडेड, एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, तो उसने डिसाइड कर लिया, और क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं था, नई जगह थी, न्यू प्लेस थी, कहाँ जाना है, वेयर टू गो, तो उसने कहा, ही जम्प्ड अप, एकदम से उठा, एंड रैन आफ्टर हर, और उसके पीछे जो है वो चल दिया। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और वो जो लड़की जो है चलती आ रही थी, और इवन वो पीछे मुड़ के भी नहीं देख रही थी कि मेरे पीछे कौन था, क्योंकि अब वो जो है
रोज जो है रैक पिकिंग का काम कर रही थी, रोज स्टेशन आ रही थी। जैसे उसने बताया था कि यहाँ पे जो है तुम्हारे जैसे जो है दिस प्लेस वाज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने लोग जो हैं घर से क्या करते हैं, भाग के आ जाते हैं, राइट। तो किस तरह से उसने उसको वार्न भी करा था, और जब वो बाहर से जो है उसको बोला भी था कि इफ यू वांट आई कैन फाइंड सम फूड फॉर यू, और किस तरह से वो उसके पीछे पीछे चलता है। तो क्वेश्चन जो है, वेलो स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, वाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि उसे क्यों लगता था कि वो जो है अभी भी जो है ऐसा फील क्यों करता था, या फेल्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि अभी भी जो है वो ट्रेन में जो है मूव कर रहा था, क्यों। तो आपको इसका रीजन देना है, कारण देना है कि उसे क्यों ऐसा महसूस होता है। तो क्यों हो रहा था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जो है घर से भागा हुआ था, भूखा था बहुत ज्यादा, राइट, और नींद नहीं हुई थी, पूरी वीकनेस थी, एग्जॉस्टेड था, बहुत ज्यादा टायर्ड था, भूखा था, उदास था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जो है घर से बाहर निकला था। वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम, बीइंग अ स्मॉल बॉय ही वाज नेचुरली tired, hungry, and afraid of the ticket examiner, या ticket collector. He lay down near the compartment door. He could not get over the feeling that his train journey was over. और उसको नहीं लग रहा था, क्योंकि इतना ज्यादा थका हुआ था, इतना ज्यादा अफ्रेड था, और उसे अभी भी लग रहा था कि जो वो उसकी ट्रेन जो है अभी भी उसकी जो जर्नी है वो ओवर हो गई है, और अभी भी जो है क्या कर रहा था, वो ऐसे ही फील कर रहा था, राइट। तो इस ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ही ट्रेवल्ड इन द ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम as he got off the train and stood on the platform, he felt his legs were shaky and wobbly and felt as though he was still on a moving train. तो इधर ये वाला आंसर लिख सकते हो, या इस तरह से भी लिख सकते हो कि वो फर्स्ट टाइम जो है ट्रेन में बैठा था और बहुत ज्यादा हंग्री था, टायर्ड था, फ्रेट था, और दैट इज वाई जो है उसे अभी भी जो है ये नहीं लग रहा था कि उसकी जर्नी जो है ओवर हो गई है, और उसे ऐसा लग रहा था कि अभी भी वो जो है ट्रेन में बैठा है। तो बच्चों अभी हमने चैप्टर पढ़ा चिल्ड्रन एट वर्क फ्रॉम द बुक, सप्लीमेंट्री बुक है इट्स सो हैपेंड। तो बच्चों हमने देखा कि वैल्यू जो है 11 इयर्स का है, किस तरह से घर से भाग के जो है वो चेन्नई पहुंचता है और क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करता है, तो वो हमने आज डिस्कस करा। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन आंसर्स हम कल डिस्कस करेंगे, और सेकंड पार्ट जो है हम कल जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। क्लियर। तो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग जो है यहाँ पे सिस्टम के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।